हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टीचिंग वाला। आज की वीडियो हम जानेंगे कि जो नोटिफिकेशन दिसंबर के सीटेट एग्ज़ाम के लिए आई है उनकी जो इम्पोर्टेंट क्या क्या बातें हैं, विशेषताएं हैं, और इसके अलावा सीटेट की तैयारी कैसे हम करें कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हमारा सीटेट का पेपर क्लियर हो जाए, इसके बारे में जानेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्ट। पहली चीज़ है कि सीटेट का जो नोटिफिकेशन है उसमें टाइम जो है, लास्ट डेट है आपकी 16 अक्टूबर, यानी 17 सितंबर से 16 अक्टूबर के बीच में आपको फॉर्म फिलअप करना है। लास्ट डेट के बिल्कुल भी आप वेट ना करें, उसको 16 अक्टूबर से पहले आप फॉर्म को फिलअप कर लीजिए, पहली बात। दूसरी बात एग्ज़ाम डेट की। एग्ज़ाम डेट आपका नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग 15 दिसंबर 2024 है, बट अगर नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स किसी सिटी में बढ़ जाते हैं तो एग्ज़ाम जो है 14 दिसंबर को भी लिया जा सकता है। सो ये डेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। तीसरी चीज़ एग्ज़ाम फ़ी। एग्ज़ाम फ़ी जनरल ओबीसी के लिए एक पेपर के लिए 1000 है, और जो है दोनों पेपर के लिए 1200 रुपये है। और अगर आप अदर कैटेगरी SC ST PH से आते हैं तो एक पेपर के लिए फ़ी जो है आपकी 500 रुपये है और दोनों पेपर के लिए 600 रुपये है। उसके बाद एडमिट कार्ड के लिए आप CTET.nic.in जो ऑफिशियल वेबसाइट है सीटेट की, वहाँ पे जाकर विजिट कर सकते हैं। फिर आती है एलिजिबिलिटी की। जो पेपर 1 के लिए एलिजिबिलिटी है वो आपके DLED प्लस इंटर प्लस DLED है, यानी 10+2 प्लस DLED। और सीटेट का जो पेपर 2 है उसके लिए ग्रेजुएशन प्लस BEd है। तो इसके रिकॉर्डिंग भी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसके लिए आप ncte.gov.in की साइट पे विजिट कर सकते हैं। अब आते हैं सिलेबस के ऊपर। पेपर 1 का जो सिलेबस है वो टोटल 150 क्वेश्चन है MCQ, और इसमें 150 मार्क्स का ये पेपर है, यानी कि एक क्वेश्चन के लिए एक नंबर निर्धारित किया गया है। इसमें 5 सेक्शन है। पहला सेक्शन CDP का है। ये पांचों जो सेक्शन है सारे के सारे कंपलसरी है। CDP का जो सेक्शन है उसमें 30 MCQ यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, इसके लिए 30 मार्क्स है, यानी 15 मार्क्स कंटेंट के और 15 मार्क्स पैडागोजी के। उसी तरह मैथमेटिक्स भी जो कंपलसरी है 30 क्वेश्चन, 15 कंटेंट प्लस 15 पैडागोजी। सेम इसी तरह EVS का भी है। EVS के लिए भी 30 क्वेश्चन, 15 कंटेंट प्लस 15 पैडागोजी। इसके अलावा 2 लैंग्वेज पेपर है। लैंग्वेज पेपर अगर इसमें आपको हिंदी इंग्लिश आप ले सकते हैं, या फिर अगर पहला पेपर आप हिंदी लिया है तो दूसरा पेपर आप संस्कृत ले सकते हैं, या पहला अगर आपका ग्रेजुएशन इंग्लिश ऑनर्स है तो पहले पेपर को आप इंग्लिश के रूप में चूज कर सकते हैं और सेकंड पेपर को हिंदी संस्कृत या कोई भी अदर लैंग्वेज जो टेबल में दिया हुआ है इसको अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं। ठीक है, तो ये 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स हो गया पेपर 1 का। अब आते हैं पेपर 2। पेपर 2 यानी जो है ग्रेजुएशन प्लस BEd, इसके लिए इसमें आपका पहला सेक्शन CDP का है, सेम 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, 15 कंटेंट प्लस 15 पैडागोजी। इसके अलावा मैथ और साइंस का पेपर, उसमें 60 क्वेश्चन है, 40 कंटेंट प्लस 20 मार्क्स पैडागोजी के। इसमें आप ऐसे कर सकते हैं कि 20 क्वेश्चन मैथ, 10 उसके पैडागोजी, 20 क्वेश्चन साइंस और 10 उसके पैडागोजी, यानी 40 प्लस 20 60 मार्क्स। सेम इसी तरह से सोशल साइंस के लिए भी है। सोशल साइंस में जनरली आपके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स जैसे पेपर होते हैं, तो आप सिलेबस देख लें कृपया और उस हिसाब से अपनी तैयारी करें। उसके बाद फिर आते हैं 2 लैंग्वेज पेपर आपको चूज़ करना है, हिंदी इंग्लिश। पहला अगर हिंदी लिया है आपने तो दूसरा पेपर आप इंग्लिश चूज़ करेंगे, और पहला अगर आपने इंग्लिश चूज़ किया तो दूसरा पेपर हिंदी या कोई भी संस्कृत जो भी आप चूज़ करना है। अगर आप चाहते हैं कि इंग्लिश पेपर हम ना लें, हिंदी संस्कृत ही लें, तो आप ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। और इसमें भी ये 30 मार्क्स के हैं, यानी 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स के। अब आते हैं कि कितनी बार हम सीटेट एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो ऐसा कोई लिमिट नहीं है, ये जितनी बार आप चाहें आपकी मर्ज़ी है, आप दे सकते हैं। अगर आप क्वालिफाई कर लिए हैं फिर भी अगर चाहते हैं कि ये मेरे मार्क्स कम आए हैं, स्कोर इम्प्रूव करना है, तो उसके लिए भी इस पेपर को दोबारा आप दे सकते हैं। अब आते हैं इस चैनल पे किस तरह से तैयारी कराई जाए सीटेट की। तो मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट में दोनों ही पेपर को क्वालिफाई किया था, और मैं नहीं चाहूँगा कि आपको जो है ना बार बार सीटेट का पेपर देना पड़े। एक ही बार में आपके अच्छे नंबर आ जाएं और आप सीटेट के पेपर को क्वालिफाई कर लें, क्योंकि बार बार एग्ज़ाम देंगे, उसी दौरान पता चला कि वैकेंसी आ गई और सीटेट आप अगर क्वालिफाई नहीं किए होंगे तो हो सकता है कि आप एग्ज़ाम में अपेयर ना हो पाएंगे, चाहे वो KBS का पेपर हो, DSSS हो, NBS हो, या कोई भी अदर स्टेट के जो आपके टीचिंग एग्ज़ाम हैं वो हो। तो इस बात को ध्यान में रख लें कि आपको सीटेट फर्स्ट एंड लास्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना है और अच्छे नंबरों से क्लियर करना है। और इस चैनल पे आपको जो है सीटेट से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट और ज़रूरी जो मटेरियल है, कंटेंट है,
उन सबको पढ़ाया जाएगा डिटेल में। सो कृपया इस चैनल पे अपना ट्रस्ट बनाए रखें और सीटेट एग्ज़ाम के प्रति अपने डेडिकेशन को, अपने तैयारियों को बना कर रखें। जो भी बातें इस चैनल पे बताई जाती हैं आपको, आप उनको फॉलो करें। मेरा ये वादा है आपसे कि आप बिल्कुल सीटेट एग्ज़ाम को विदाउट एनी प्रॉब्लम, ठीक है, आप आसानी से इजीली जो है आप क्रैक कर लेंगे, वो भी फर्स्ट अटैम्प्ट में बिना किसी कोचिंग के। क्योंकि कोचिंग में सीटेट के नाम पे बहुत सारी लूट हो रही है, चाहे वो ऑफलाइन कोचिंग हो या फिर ऑनलाइन कोचिंग हो। ऑनलाइन कोचिंग में मैंने देखा है कि बहुत सारे ऐसे यूट्यूब चैनल हैं जिनके खुद का सीटेट क्वालिफाई नहीं होता, लेकिन वो सीटेट को पढ़ा रहे होते हैं। ऐसे चैनलों से बचे, सिर्फ और सिर्फ आप अपना टाइम वेस्ट करेंगे। और ऑफलाइन में भी बहुत फ़ी, मतलब एक पेपर के मैंने सुन रखा है बहुत जगह जगह प्लेस टू प्लेस ये वेरी करता है, 8,000 से 12,000 रुपये, और दोनों पेपर के लिए 10 से 15,000 रुपये तक की फ़ी ली जा रही है। ये काफ़ी महंगी रकम है और हर कोई इतनी फ़ी अफोर्ड नहीं कर पाएगा। और दूसरी बात ये भी, घर से दूर रह के आप जाएंगे वहाँ पे, ज़रूरी नहीं कि आपके घर के पास में ही हो सीटेट की कोचिंग। उसके लिए अब अदर सिटी में जाएंगे, वहाँ रहना खाना 3-4 महीने या 6 महीने 1 साल आप तैयारी करेंगे इसके लिए, तो उतना आपको ना पैसा वेस्ट करना है, ना अपना टाइम वेस्ट करना है, ठीक है। इस चैनल पे आप बने रहें, भरोसे को बना के रखें और डेडिकेटेड रहें। पक्का मेरा वादा है, फर्स्ट अटेम्प्ट में जो दिसंबर का जो पेपर है आपको मैं क्वालिफाई करवा दूंगा। सो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।